friends, this is Saboni Dhara once again. Welcome to my channel Dhara Education. Yes, so आज ये पर्टिकुलर वीडियो है वो सारे HSC स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस, कॉमर्स, MCVC, आर्ट्स में हैं एंड दे आर एक्चुअली वेरी मच वरीड अबाउट देयर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स. क्योंकि 80 मार्क्स के पेपर को किस तरह से लिखा जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पूरा पेपर नहीं होता है, क्या कर सकते हैं जिसमें हम लोग का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ले और क्या क्या पॉइंट्स लिखना चाहिए, कहाँ से चालू होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स which is coming in the mind of my students, my viewers. So yes, this video is all about the tips and the tricks for 80 marks English papers, how to write it. So please watch this video till the end and do subscribe my channel. So the very first tricks for writing 80 marks English board exam paper is to use easy and simple language. यानी कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं पेपर में that should be very simple and easy language. कुछ भी बड़े शब्द या डिफ़िकल्ट शब्द का प्लीज़ यूज़ ना करें ताकि सामने वाले को आपका पॉइंट ऑफ व्यू एंड लॉजिक समझ में ना आए. So we the teachers and who is going to correct your papers, we are only expecting your own experience to discuss with in the paper and also to make sure कि आपका logic हमें simply समझ में आए. So please use simple and easy language in the paper. So our next tip for writing 80 marks English paper is to follow proper format for the writing skills and for writing your answers. सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ एप्रिसिएशन का, क्योंकि एप्रिसिएशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सेक्शन 2 में आता है एंड वहाँ पे दे दिया जाता है कोई दूसरा पोएम भी. ज़रूरी नहीं है जो पोएम का पैसेज दिया है, स्टैंजाज दिया है, उसी के ऊपर एप्रिसिएशन आएगा. सो इट्स नॉट दैट कंपल्सरी. इट मे हैपन्स कि एक ही स्टैंजा दिया है कोई भी एक पोएम का, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी है, उनके ऊपर एप्रिसिएशन भी है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे भी हो सकता है कि सेक्शन 2 में बी सेक्शन, सब सेक्शन बी में आपको दूसरा पोएम के स्टैंजाज आए एंड उसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन लिखना पड़े. सो सेक्शन बी में नेक्स्ट पोएम का स्टैंजा आ सकता है एंड उसमें आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि पोएम यू नीड टू फॉलो द पॉइंट्स. तो वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं. थीम होता है, पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज, स्टाइलिस्ट एंड व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, द लास्ट में आता है कंक्लूडिंग. सो ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए जाते हैं. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि उन लोग पॉइंट्स सीधा उठाते हैं एंड वो हेडिंग लिखते हैं एंड देन उसके नीचे एक्सप्लेनेशन करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग मैथड. सो आपको वो पॉइंट्स लेना है, दैट इज़ important, but you have to take it into a paragraph because you are writing literature, that is poem section में आप अपने views प्रकट कर रहे, एक्सप्रेस कर रहे हो. so for that reason you just need to use that points into a paragraph, not into a point. so moreover बहुत सारे students इसमें mistake करते हैं. तो ये सबसे important point था appreciation का, जो कि 4 marks के लिए ही पूछा जाता है. but the students are attempting all those things into a point wise paragraph. तो वैसा नहीं करना है, आपको point में explanation नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ करना है. तो उसी हिसाब से अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स. ऑफ कोर्स यू नीड टू राइट इन अ प्रॉपर कंटेंट एंड यू नीड टू फॉलो दोज पॉइंट्स विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन डेफिनेटली. लेकिन राइट इन टू अ पैराग्राफ, राइट इन अ पैराग्राफ मैनर ओनली. सो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मेट के हिसाब से आपको, जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया है एप्रिसिएशन का, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और भी राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट यूज़ करना ज़रूरी है. से फॉर एग्जांपल ब्लॉक राइटिंग, से फॉर एग्जांपल योर ईमेल राइटिंग एंड मेनी मोर थिंग्स विच इज़ एक्चुअली हैज़ टू बी रिटन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर राइटिंग यू हैव टू मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट. आप उसका बॉर्डरिंग कर दीजिए, जहाँ पे हाईलाइट करना है आपको प्लीज़ यूज़ योर पेंसिल एंड स्केल प्रॉपरली and accordingly you have to follow the format, because in English paper, in writing skills, it is utmost important for writing in a proper format. So जैसे कि मैं बात कर रही थी अभी फॉर्मेट के हिसाब से. सो फॉर्मेट राइटिंग स्किल्स में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद द प्लेलिस्ट इन माई चैनल वेर इन आई हैव अपलोडेड मैनी वीडियोज़, जो कि अपील राइटिंग का वीडियो है, ब्लॉक राइटिंग का वीडियो है, व्यूज़ काउंटर व्यूज़ का वीडियो है. उसके फॉर्मेट्स मैंने वहाँ पे डिस्क्लोज़ किए. रिपोर्ट राइटिंग का मैंने बताया है, इंटरव्यू का बताया है. तो आप जा सकते हो मेरे प्ले लिस्ट में इंग्लिश ग्रामर करके, एंड ओवर देयर यू कैन गो अहेड एंड जस्ट डू अ ग्लैंस. एक बार आप देख लो, आप
आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश पेपर ऐसा होता है कि आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्वर्जेशन, अपना एक्सपीरियंस, आपका लॉजिक वहाँ पे बताना रहता है। सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू जस्ट गो एंड ग्लैंस एंड डोंट टेक एनी टेंशंस। प्लीज़, आप टेंशन लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, जो आता है वो भी भूल जाएंगे। सो द थर्ड ट्रिक्स फॉर राइटिंग 80 मार्क्स इंग्लिश पेपर इज़ टू राइट इन अ गुड राइटिंग। क्योंकि ये इंग्लिश पेपर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका हैंड राइटिंग देखा जाएगा, और जैसे ही आपका हैंड राइटिंग दिखेगा कुछ सामने फ्रंट पेजेस में कि बहुत अच्छा जा रहा है, बाद में एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि दैट द स्टूडेंट इज़ राइटिंग इन अ हरी वे टू कंप्लीट द पेपर। वो अलग बात होती है, आप बाद में रश कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिस्टमैटिकली अच्छे से लिखना है। अच्छे राइटिंग के साथ आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड अच्छी राइटिंग का कॉम्बिनेशन रहेगा तो इट मे हैपन्स कि यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। सो प्लीज़ अटेम्प्ट इन अ प्रॉपर हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है मेरे प्लेलिस्ट में, तो आप धारा एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन का भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है बोर्ड एग्जाम के वक्त, और किस तरह से आपको लाइंस ड्रॉ करने हैं, बॉर्डरिंग करना है, अंडरलाइन करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताए हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। सो यू कैन गो अहेड एंड यू जस्ट हैव अ ग्लैंस ओवर देयर। द 4 tip and trick for writing 80 marks English board exam paper is to attempt proper brief question। जहाँ पे भी पर्सनल काइंड क्वेश्चन है या ब्रीफ क्वेश्चंस हैं और वहाँ पे आपको पूछा गया है कि 150 से 200 वर्ड्स आपको लिखना है, 150 to 200 वर्ड्स, वहाँ पे आपको कितना लिखना है। बच्चे के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि मैम कितना लिखना चाहिए, 1 पूरा फुल पेज लिखना है 2 मार्क्स के लिए, 70% ऑफ द पेज लिखना है, तो कितना लिखना है। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपको मैं ये टिप दे रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ड से ही लिखना है, 200 वर्ड्स में ना जाए। 150 वर्ड्स ही सिर्फ क्यों लिखना है, 200 क्यों नहीं। 150 वर्ड्स इसलिए लिखना है क्योंकि ये मिनिमम है। मिनिमम क्राइटेरिया आप जब भी कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ में आप अपना टाइम भी बचा रहे 50 मोर वर्ड्स नहीं लिखने के लिए, ठीक है। अगर आपने 150 लिख दिया एंड यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट फॉर मोर 50 वर्ड्स, मीन्स यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, योर टाइम, मैनी अ थिंग्स, राइट। और ऐसे भी हो सकता है ज़्यादा 50 वर्ड्स लिखने के चक्कर में आप ग्रामेटिकल एरर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश पेपर है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस फ्रेमिंग, इसका पॉइंट्स जाता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। सो इसीलिए 150 वर्ड्स अगर आप सिर्फ लिखते हैं मिनिमम, तो आप उसका क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको उतना ही लिखना है जितना कंटेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 5th ट्रिक फॉर राइटिंग 80 मार्क्स इंग्लिश पेपर इज़ टू अवॉइड कैंसिलेशन। अवॉइड कैंसिलेशन एज मच एज यू कैन। कैंसिलेशन होना, मिस्टेक्स होना, एरर्स होना, उसके बाद रेक्टिफाई करना और फिर से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, दैट इज़ ओके। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी करेक्शन कर रहे हो, कुछ गलत लिख लिया, दैट शुड बी स्ट्राइक आउट विद अ 1 सिंगल लाइन। आप प्लीज़ हाईलाइट ना कीजिए अपने पेपर में, क्योंकि वही गलत चीज़ हाईलाइट पहले हो जाते हैं नज़र में, एंड देन इट इज़ अ बैड इंप्रेशन फॉर योर पेपर। सो दैट इज़ वाई अवॉइड कैंसिलेशन। और अगर मिस्टेक्स होता है, सो मेक श्योर यू शुड ऑलवेज यूज पेंसिल टू स्ट्राइक एट वंस, दैट्स इट। डोंट बी ओवर राइटेड ओवर देयर, जस्ट स्ट्राइक इट आउट, दैट्स इट। Tip and trick for writing 80 marks English board exam paper is to write logically into your paper। यानी कि आपको कोई भी पॉइंट्स या कोई भी राइटिंग स्किल्स में या ब्रीफ क्वेश्चंस में अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना है, आपको लिखना है, लॉजिकली कुछ आपका लॉजिक जो है आपको एक्सप्रेस करना है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि आपके जो आंसर शीट का जो लास्ट पेज है वहाँ पे पेंसिल से आप लिख सकते हो पॉइंट्स कि मुझे ये पॉइंट्स यूज़ करना है अपने आंसर में या राइटिंग स्किल्स में, ताकि आप वो पॉइंट्स को ग्लैंस यानी कि बार बार देखकर आप अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो, एक्सप्लेनेशन को बढ़ा सकते हो, पैराग्राफ को बढ़ा सकते हो। तो दिस इज़ द लास्ट टिप एंड ट्रिक चाहिए टू राइट द ऑल द पॉइंट्स विच यू वांट टू डिस्कस इन द आंसर ऑन द लास्ट पेज। क्योंकि क्या है कि हम लोग ऑलरेडी टेंशन में रहते हैं, जितना भी मैं आपको बता दूं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और जो उनको आता है वो 50% उनके दिमाग से गायब हो ही जाता है।
सो द बेस्ट वे टू राइट फुल कंटेंट इज़ टू मेक श्योर कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, आप लास्ट पेज में पेंसिल से लिख दें पहले, उसके बाद आप एक एक करके देखें ताकि आप भूल ना जाओ रश में. ऑलराइट. एंड ऑन दी अदर हैंड, आप लास्ट में सबमिट करने से पहले 10 मिनट पहले अपना पेपर चेक कर लीजिए और लास्ट वाले पेज में जो भी पेंसिल से लिखा था जस्ट इरेज इट आउट. So dear viewers, this was all about 6 tips and tricks for writing 80 marks English paper. And साथ ही साथ में और एक मैं गोल्डन टिप देना चाहती हूँ आप सभी को कि स्टार्टिंग के 10 minutes and last 10 minutes you have to make sure whatever you are doing that should be valued you. यानी कि स्टार्टिंग के 10 minutes में आप बॉर्डर्स यानी कि लाइन, पैरेलल लाइंस आप इस्तेमाल करके आप अपना प्रेजेंटेशन बना रखें रेडी, ताकि जैसे ही पेपर चालू हुए यू जस्ट स्टार्ट विद द फ्लो ऑफ राइटिंग द नोइंग आंसर फर्स्ट एंड देन द अननोइंग क्वेश्चंस. उसके बाद पेपर देने से 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर के सामने रख कर आपको देखना है कौन सा आपने अटेम्प्ट किया है, कौन सा छूट गया है, क्या बात. प्रॉपरली अगर आप 10 मिनट्स अगर आप यूटिलाइज करते हैं स्टार्टिंग के बाय प्रेजेंटिंग योर बुकलेट ऑफ योर आंसर शीट, दैट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. एंड बिफोर गिविंग और सबमिटिंग द पेपर आपको 10 मिनट पहले आपको सारी चीज़ें अच्छे से ग्लैंस करना है. आपको ये देखना है आपने कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, आपने कौन से नहीं किए, ठीक है, और वो कंप्लीट करें. उसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर भी प्रॉपर्ली देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड मेक श्योर दैट ऑल योर डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन योर राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स लिखते समय अपना पर्सनल डिटेल बिल्कुल भी ना दें. सो डियर स्टूडेंट्स, माई व्यूअर्स, डोंट टेक अननेसेसरी टेंशन. आपको सारी चीज़ें आते हैं, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को ही आपको इंक्रीज़ करना है. एंड आपको ये सोचना है कि हमें सिर्फ फॉर्मेट एंड सिस्टमैटिकली आपको बोर्ड एग्जाम्स आपको अच्छी तरह से लिखना है. दैट्स इट. टेंशन लेके आपको कुछ नहीं होने वाला, जो आता है वो भी आप भूल जाएंगे. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स नॉट टू टेक एनी unnecessary tension in your mind. Just chill yourself and please attempt all the questions and entire paper in a proper way. So format and easy language से ये 2 tips मैंने आपको बताए for 80 marks English board exam papers.